नमस्ते। भारत से रिश्ते बनाने के लिए तालिबान लगातार हाथ पांव मार रहा है और पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में अपने रुके प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू करने का ऑफर देने के बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने ईरान में भारत निर्मित चाबार बंदरगाह के उपयोग का समर्थन किया है और कहा है कि वह सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। तालिबान की डील इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इससे भारत को ईरान अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता मिल जाएगा। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर में चाबार बंदरगाह के शामिल करने का प्रस्ताव का स्वागत किया है, जो मुंबई को मॉस्को से जोड़ता है और ईरान और अजरबैजान से होकर गुजरता है। यह रास्ता भारत को सीधे रूस की राजधानी से जोड़ता है और भारत के लिए सेंट्रल एशिया के बाजारों को खोलता है। इसके साथ ही इस रास्ते की सहमति बनने के बाद भारत को पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब तक अफगानिस्तान में सामान भेजने के लिए भारत को पाकिस्तान का मनोहार करना पड़ता था, लेकिन अब भारत सीधा ईरान के रास्ते अफगानिस्तान तक मदद पहुंचा सकता है और मध्य एशिया से जुड़ सकता है। तालिबान के बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि तालिबान शासन इस संबंध में सभी आवश्यक सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। भारत ईरान के चाबार में शायद बेइज्जती बंदरगाह के पहले चरण का विकास कर रहा है और इस परियोजना में $85 मिलियन का निवेश भारत ने किया है। भारत के लिए चाबार पोर्ट काफी महत्वपूर्ण परियोजना रही है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद इस परियोजना को झटका लगा था क्योंकि इस पोर्ट का मकसद ही मध्य एशिया से जुड़ना था। चाबार पोर्ट पूरे क्षेत्र में विशेष रूप से समुद्री मार्ग से कटे मध्य एशिया के लिए बड़ी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारत ने पिछले दिनों चाबार पोर्ट के लिए 140 टन और 400 टन क्षमता वाले 6 मोबाइल हार्बर क्रेन और $25 मिलियन मूल्य के अन्य उपकरणों को भी आपूर्ति की है। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजने के लिए भी पूर्व में इस बंदरगाह का उपयोग किया है। साल 2020 में भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय खाद्य सहायता के रूप में 75,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए चाबार बंदरगाह का उपयोग किया था। दिसंबर 2018 से जब भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबार पोर्ट्स के ऑपरेशंस को संभाला, उसके बाद से इस बंदरगाह ने 215 जहाजों और 4 मिलियन टन बल्क और सामान्य कार्गो को संभाला है। चाबार पोर्ट पर तालिबान ने सकारात्मक संदेश भारत को सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान में रुके विकास कार्यों को भारत फिर से शुरू कर सके। तालिबान नेता अफगानिस्तान के शहरी विकास और आवास मंत्री हमदुल्ला नोमानी ने भारत की तकनीक टीम के प्रमुख भरत कुमार के साथ काबुल में बैठक की है और इस बैठक के दौरान तालिबान के मंत्री ने काबुल शहर में नए निर्माण के लिए भारत से निवेश करने की अपील की है। इस दौरान तालिबान ने भारतीय दल को सुरक्षा मुहैया कराने की गारंटी भी ली है। तालिबान का यह बयान भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सप्ताह दिल्ली में हुई बैठक के बाद आया है, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की थी, जिसमें अफगानिस्तान और कनेक्टिविटी की स्थिति पर मुख्य ध्यान दिया गया था। तालिबान ने अपने बयान में भारत में इस बैठक का स्वागत किया है और बैठक के बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति की सराहना की है। इस बैठक के बाद जारी बयान में अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था की बात कही गई है। वहीं अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को व्यक्त किया गया है। वहीं तालिबान ने आश्वासन दिया है कि वह इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी को भी अफगानिस्तान की धरती से क्षेत्र और दुनिया के लिए खतरा पैदा करने या दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबार पोर्ट रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बेहद अहम है और इसके जरिए भारत ईरान अफगानिस्तान सहित पूरे मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भी व्यापार करने के लिए रास्ता मिल गया है। अरब सागर में स्थित इस बंदरगाह के जरिए भारत ईरान अफगानिस्तान के बीच नए रणनीतिक ट्रांजिट मार्ग की शुरुआत हो गई है और इस रास्ते का निर्माण होने के बाद अब तीनों देशों का व्यापार काफी मजबूत हो जाएगा। इस पोर्ट के निर्माण के साथ ही भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचना बेहद आसान हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।